नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग के आदेशानुसार हरियाणा में विधानसभा चुनाव की 90 सीटों के लिए मतदान होने वाला है और 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खेमा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, वो भी सीनियर लीडर्स की मौजूदगी के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले वक्त हमने देखा कि दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी ने वर्ष 2019 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में परचम लहराते हुए 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही उससे पहले ही पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसमें चर्चा करें तो नारनौंद सीट से विधायक दादा रामकुमार गौतम, इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री रहे अनूप धानक, इसके साथ साथ जोगीराम सिहाग समेत तमाम नेता पार्टी छोड़ते हुए नजर आए। टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने भी जननायक जनता पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ऐसे में क्या इन नेताओं को टिकट मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जींद में बीजेपी ने एक रैली का आयोजन किया। जींद में हुई इस बीजेपी की रैली में दादा गौतम ने यहां पर चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी की तारीफों के कसीदे पढ़े। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की सरकार में नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को यहाँ पर एक ऊंची सोच वाला, बड़े विजन वाला मुख्यमंत्री बताया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वह अपने कार्य को लेकर और अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर बेहद सीरियस है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह बबली जो कि टोहाना से विधायक थे, जिन्होंने सुभाष बराला बीजेपी के नेता को 2019 के विधानसभा चुनाव में पटखनी दी थी, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। ऐसे में देवेंद्र बबली का कहना है कि पिछले करीब 3.5 साल से वह पार्टी की गतिविधियों से परेशान थे और इसलिए जननायक जनता पार्टी का दामन छोड़ने का यहां पर काम किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र बबली ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया था। उन्होंने उस वक्त सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही कुमारी सैलजा को अपना पूर्ण समर्थन दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने जीत दर्ज करने के लिए पुरजोर कोशिश भी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाने से यहां पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में बीजेपी में शामिल होकर के अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हालत कटी पतंग जैसी हो गई है, जिसको कोई संभालने वाला नहीं है और अब हरियाणा की जनता प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। ऐसे में जेजेपी के दिग्गज नेताओं का बीजेपी में शामिल हो जाना क्या वाकई में आने वाले वक्त की राजनीति में हरियाणा में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन लेकर के आएगा? क्या फिर से बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगी? और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या तीसरी बार वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।